वेलकम टू माई किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के साथ साथ मछली भी जो है वो आ गई है। तो क्यों ना हम आज मछली की रेसिपी बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और मज़ेदार है। अब आपको बाहर से मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में बनाएंगे तमाम मसाले। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो मसाले हैं उनको ड्राई रोस्ट करूँगी। वो है हमारे पास सूखा धनिया, जो कि है 3 चम्मच। इसके बाद ज़ीरा है मेरे पास 2 चम्मच। और इसके बाद हमारे पास है सौंफ, जो कि है मेरे पास 1 चम्मच। इन तीनों चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके साथ क्या होता है कि मसाले में जो है वो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको निकाल देंगे एक अलग बर्तन में। देखें, तीनों मसाले जो हैं हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मेरे पास 1 चम्मच मेथी दाना, जो कि हम अचार में भी डालते हैं। आपने 1 चम्मच मेथी दाना ले लेना है, इसको भी ग्राइंडर में डाल देना है। और इसके साथ ही आपने जो मेन इंग्रेडिएंट है मछली का, वो है हमारे पास अजवाइन। उसका 1 चम्मच भी डाल के उसको भी ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे ये ग्राइंड हो चुका है। अब मैं ये भी इसको इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। ये टोटल हमारे पास 5 मसाले हो गए। इसके बाद हम नमक डालेंगे इसमें 1 चम्मच। नमक के बाद यहाँ पे हल्दी है मेरे पास हाफ टी स्पून। सुरख मिर्च पाउडर है 1 चम्मच। गरम मसाला है हाफ टी स्पून। काली मिर्च है हमारे पास हाफ टी स्पून। इसके बाद इन तमाम मसालों को हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे और इनको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप इसको बाद के इस्तेमाल के लिए भी रख सकते हैं, किसी जार में डाल के। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो मछली थी उसको मैंने पानी में डाल के उसमें 2 से 3 लेमन और नमक डाल के इसको भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे देखें कि मछली जो है हमारी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है और जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है। तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ मछली की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो मसाला अभी भी फ्रेश बिल्कुल बनाया है उसके हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच। 2 चम्मच डालने के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके अंदर मैंने 4 अदर दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्च भी कूट ली है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच मसाले के डाले हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट और सब मिर्च डाला है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 अदद लेमन हैं, जो कि मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसके बाद मेरे पास है ये ज़र्दा कलर, ऑरेंज कलर है, आप इसको यहाँ पे डाल देंगे। इसके साथ ये हमारा जो मैरिनेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये देखें, हाथ की मदद से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम मसाला लग जाएगा। मछली को मसाला लग चुका है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 1 से 2 घंटे का। यहाँ पे हमारे 1 से 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और मसाला जो है वो अच्छे से मछली के ऊपर लग चुका है। अगर तो आप इसको सिर्फ फ्राई खाना चाहते हैं तो आप इसको फ्राई करने से पहले इसके ऊपर मैदा लगा लें। उसके साथ क्या होगा कि ये जो कोटिंग है इसके ऊपर तमाम मसाले हैं वो हमारे उतरेंगे नहीं, ना ही मछली जो है वो चिपकेगी। तो आप ये ज़रूर अमल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, हमने जो पीसेस हैं मछली के वो ऑयल में डाल दिए हैं और उसको हम फ्राई कर रहे हैं और इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। जब एक तरफ से पक जाएगी तो फिर हम इसकी जो है वो साइड चेंज करेंगे। पहले इसको एक तरफ से अच्छे तरीके से पकने देना है और बार बार इसमें चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि ये मछली बहुत सॉफ्ट होती है और इससे क्या होता है कि ये टूट भी सकती है। और अगर टूट जाएगी तो ये ना ही खाने में अच्छी लगेगी, ना ही देखने में अच्छी लगेगी। तो ये देखें कि जो पीसेस हैं एक तरफ से पक गए हैं, तो अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर रहे हैं। अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो आप मैदे वाला स्टेप ज़रूर कीजिएगा। इसको ऑयल में डालने से पहले आपने इसके ऊपर मैदा छिड़क लेना है। चलें जी, यहाँ पे जो है हमारी मछली अच्छे से अंदर से भी पक चुकी है और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मछली है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको सालन नहीं बनाना चाहते तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। इसका टेस्ट इतना 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 मज़ेदार है कि आप बनाएं इसको तो आपको पता चले। और घर में बनाया हुआ मसाला आप ज़रूर बनाइएगा।
बाहर के मसाले से बहुत बेहतर है। ये देखिए मछली हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम इसको डाल देंगे अलग प्लेट में। यहाँ पे हम लेंगे दूसरी कढ़ाई, उसमें मैंने वही ऑयल यूज़ किया है। ऑयल हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मछली की स्मेल की वजह से ऑयल बाद में इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे देखें कि मैंने 2 अदद प्याज लेके उसको चॉप कर लिया है और ऑयल में डाल के अब हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसका हमने जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ इसका हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज होने से पहले हम इसमें अदरक लहसुन नहीं डालेंगे। ये देखें कलर इधर यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम घुमा लेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से इसका भी कलर चेंज होने देंगे ताकि लहसुन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए और उसकी स्मेल भी जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे देखें हम इसको करेंगे फ्राई और इसको अच्छे से घुमा देंगे। आपने इसको जलने नहीं देना, साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें 1-2 छींटे पानी के डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास टमाटर, जो कि मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के लेके उसको चॉपर में चॉप कर लिया है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। अब बारी है स्पाइसेस डालने की। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक है हमारा 1 चम्मच। इसके बाद सुरख मिर्च डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून और हल्दी डालेंगे इसमें हम 1/4 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास है पेपरिका पाउडर, जो कि हम कलर के लिए डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम करेंगे यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ ये जो प्याज हैं ये भी हमारे अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। हमें अलग अलग प्याज नज़र नहीं आएगा। हमने मसाले को इतना भूनना है कि मसाला जो है हमारा यकजान हो जाए और मसाला अलग और ऑयल अलग हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि मसाला रेडी हो गया है। प्याज जो साबुत उसके अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे और मसाला जो है हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है ताकि प्याज और टमाटर और बाकी जो मसाला जात हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें इसको हमने कवर कर दिया है। थोड़ी देर के बाद ही हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे पानी जो है खुश्क हो गया है, ऑयल अलग हो गया है। मैंने यहाँ पे किसी भी स्टेप को मिस नहीं किया ताकि आपको पता चल जाए कि इसको हमने कितनी देर भूनना है और कितनी देर इसको गलने में लगेगी। तो ये देखें यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से हो गया है रेडी। तो इसको हम हिलाते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है दही हाफ़ कप और उसको मैंने फेंट लिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है। तो ये देखें इसको हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड किनारे जो हैं वो उनको भी क्लीन करेंगे ताकि कुछ भी जल ना जाए। यहाँ पे हमने ली हैं 4 अदद सब्ज़ मिर्च, जो कि हम इसके अंदर डाल के इसको घुमा लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें आपने साथ साथ साइडों को भी क्लीन करना है ताकि जो हमारे बर्तन हैं वो साफ़ सुथरे रहें। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ये देखें हो गया है मिक्स, साथ में थोड़ा सा पानी डाला है। इसको अब हम रख देंगे। ये देखें प्याज और मसाले जात तमाम जो हैं हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसके बाद ये देखें माशाल्लाह 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 से रेडी हो चुका है। अब बारी है हमारी मछली डालने की। तो मछली हम डालेंगे हाथ की मदद से एक एक करके ताकि पीसेस जो हैं वो टूट ना जाए। जब हमने मछली डालनी है तो इसको हमने बिल्कुल भी चम्मच के साथ ज़्यादा नहीं हिलाना, वरना आपको जो मछली है वो बिल्कुल भी साबित कहीं नहीं मिलेगी, उसके पीसेस ही मिलेंगे आपको। तो ये देखें कि मछली डाल दी है हमने। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। हल्की आंच पे इसको रख देंगे ताकि ऑयल अच्छे तरीके से निकल आए और हमारी जो मछली है वो भी बिल्कुल पक जाए। तो यहाँ पे हमारा सालन रेडी है और इसको हमने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मसाला घर में ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।